नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हाँ 20 जनवरी को लेने वाले हैं अपने राष्ट्रपति पद की शपथ। जी हाँ, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह के विदेशी मेहमानों की जी हाँ अंतिम सूची बनके अब तैयार हो चुकी है। मतलब कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह होगा, उनमें किन किन गेस्ट को बुलाया जा रहा है, जी हाँ कौन कौन से विदेशी मेहमान होने वाले हैं। इस लिस्ट में दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनका नाम शामिल नहीं है। दोस्तों ये अंतिम लिस्ट है और दोस्तों ये बन चुकी है फाइनल लिस्ट। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो ट्रंप और मोदी के आपस में जो रिश्ते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उन सबके बीच में थोड़ी सी खटास हमको अब देखने को मिल चुकी है, या फिर इन दोनों के रिश्तों में एक हल्की सी एक दीवार बन चुकी है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे मंथन करके वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ, क्या ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने अपने बारे में सोचा। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि किस तरह से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लगातार बहुत लंबे समय से हम सभी पांचों देशों के बीच में दोस्तों ये बात हो रही थी कि हम लोग अपने व्यापार अपने एक सेपरेट करेंसी लॉन्च करके उसके अंदर करेंगे, हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम दोस्तों व्यापार होता है डॉलर के अंदर, राइट, पूरे वर्ल्ड में। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि डॉलर के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके बढ़ते हुए प्राइस के द्वारा जी हाँ हम तमाम देशों को एक बहुत बड़ा मॉनेटरी क्या होता है, लॉस होता है। और इस लॉस से उबरने के लिए हमने सोचा कि अपनी अलग से करेंसी लॉन्च कर देंगे। और जैसे जैसे ये खबर जी हाँ अमेरिका तक पहुंची तो ट्रंप ने हमको प्रत्यक्ष रूप से धमकी दे डाली कि अगर आप यहाँ पर जी हाँ डॉलर में व्यापार करके मुझे प्रॉफिट नहीं दोगे तो मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। उसका स्क्रीनशॉट आप पढ़ लीजिएगा। मतलब कह सकते हैं कि तमाम अमेरिका और इंडिया के बीच में या फिर ब्रिक्स के पांचों देशों में और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है। जी हाँ, अब बात करते हैं, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो बस अभी तक पूरी सूची का खुलासा नहीं हुआ है कि इस लिस्ट में एग्जैक्ट किस किस के नाम है किस किस के नाम नहीं है। शॉर्टी कहीं पर भी किसी भी हद तक हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री को भी इस समारोह में आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन कुछ अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है, वहाँ के दोस्तों जो लोकल न्यूज़ है, जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह होते हैं, जो वहाँ की मीडिया होती है, ठीक है, वहाँ से ये खबर निकल करके आ रही है कि पीएम मोदी का नाम मेहमानों की सूची में नहीं रखा गया। दोस्तों वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर वहाँ की लोकल न्यूज़ को जल्दी अच्छे से कवर कर सकते हैं, बस हम लोग बैठ करके यहाँ पे अपने कयास लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास भी वहाँ के न्यूज़पेपर आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर दोस्तों इन्विटेशन आना होता, 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है और आज 12 तारीख हो चुकी है, कि आप 8 दिन पहले भी इन्विटेशन नहीं देंगे क्या? आप सोचिए, अगर बुलाना होता तो अब तक बुला चुके होते। अब दोस्तों वो बताएगा आने वाला वक्त, और 20 जनवरी तक हमको शायद क्लियर हो जाएगा कि हमको इन्विटेशन मिला है फिर नहीं मिला। जैसे आपको उम्मीद होती है कि मेरा जानने वाला था, उसकी बेटी की शादी है, मुझे कार्ड नहीं आया। अगर शादी की डेट दोस्तों निकल जाए या फिर शादी की डेट एग्जैक्ट आज ही हो तो तब तो आपको हो जाएगा ना कि यार मुझको सच में उन्होंने बुलाया नहीं, मैं तो बेफालतू उम्मीद लगा रहा था। कि हमारे साथ भी यही होने वाला है? थिंक अबाउट इट। अब दोस्तों यहाँ पर विपक्ष का अब ये कहना है कि दुनिया में जैसा कि दोस्तों विपक्ष अपना कर्तव्य निभाता है, पक्ष अपना कर्तव्य निभाता है, नेता आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, दोषारोपण करते हैं, उसकी टांग खिंचाई उसकी टांग खिंचाई, और टांग खिंचाई करने का बस मौका चाहिए और कोई मौका नहीं छोड़ना है। वहीं दोस्तों विपक्ष का ये कहना है कि दुनिया में धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी का जो साख थी, जी हाँ जो दबदबा था, वो काफ़ी कम हो रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में जी हाँ आपको याद होगा चंद महीनों पहले एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें भारत की रैंक थी 105, मतलब कि 127 देशों में हमारी रैंक है 105। सोचिए ये था हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में हमारी रैंकिंग। दोस्तों ये रैंकिंग काफ़ी नेगेटिव रैंकिंग थी, ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम फिर भी थोड़ा सही थे, लेकिन इस बार हम लोग और ज़्यादा डाउन हो चुके हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और दोस्तों कुछ हमारे पड़ोसी देश ऐसे भी हैं, पड़ोसी मुल्क हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो अर्थव्यवस्था के मामलों में मतलब कि हमसे काफ़ी नीचे हैं, लेकिन वहाँ की जनसंख्या भूखी नहीं रह रही है, वहाँ पे ग्लोबल हंगर नहीं है, वहाँ पे भूखमरी के शिकार वहाँ की जनता नहीं है। लेकिन इंडिया में दोस्तों जो भूखमरी है वो लगातार बढ़ रही है। थिंक अबाउट इट। और इसके बाद दोस्तों इस इंडेक्स के रिपोर्ट के बाद में हमारी पूरी वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक किरकिरी हुई है। मतलब कि विदेश में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन अपने देश में ही कहीं ना कहीं लंका लगी पड़ी है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, जी हाँ भारत के युवा इस समय लाठी खा रहे हैं। बीपीएससी प्रोटेस्ट आपको याद होगा। दोस्तों किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जी हाँ हमारे देश के, वो इस समय लाठी खा रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं बात करूँ दोस्तों
डल्लेवाल जी की लंबे समय से आमरण अनशन पर हैं। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार को शुद्ध नहीं है कि वहाँ जाकर के उनकी वो शुद्ध ले सके, उनका हाल चाल पूछ सके। दोस्तों ये तमाम बातें होती हैं। इसके अलावा दोस्तों को याद होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट, क्वेश्चन मार्क जी निशाना साधा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी को लेकर के और सेबी अध्यक्ष माधवी बुश को लेकर के, लेकिन इस पर भी हमारी केंद्र सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। ठीक है अबाउट इट, आपको क्या लगता है दोस्तों? इसके अलावा को ध्यान रखना है कि जो मोदी जी की छवि है वो थोड़ी सी और अधिक खराब हुई है। वो अलग बात है कि कुछ लोग जबरा फैन भी हो सकते हैं उनके, ठीक है, उनको हर जगह बस केवल क्या दिखाई देगा, उनके अंदर भगवान दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों वो क्या है, वो नॉन बायोलॉजिकल है या उनका कनेक्शन सीधे भगवान के साथ में है। तो दोस्तों आप अपनी परसेप्शन के साथ में रखिएगा अपने आप को हमेशा तैयार। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी के परसेप्शन अपनी नीड के आधार पर तैयार होती है। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस भारत की अभी हाल ही में जो पासपोर्ट रैंकिंग अभी हाल में जारी हुई थी उसमें भी हमको काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 2025 के हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी दोस्तों रैंक है 85 और लास्ट ईयर थी हमारी 80 रैंक, मतलब कि 5 स्थान पर 5 पायदान हम नीचे खिसक चुके हैं। सो गाइस जो पहले हमारी 80 थी अब हो चुकी है क्या 85। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे जितने भी भारतीय हैं जिनके पास भी पासपोर्ट है, जितने भी हमारे भारतीय पासपोर्ट धारक हैं वो अब 57 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। और वहीं पर जो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पड़ोसी मुल्क है जो पाकिस्तान की रैंकिंग है 103। दोस्तों कुछ रैंक ही ना किसी देश की छवि को डिसाइड करती हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि टॉप पे कौन है, तो टॉप पे दोस्तों सिंगापुर है। लगातार 2 साल से लगातार सिंगापुर टॉप पे आ चुका है। और 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, सिंगापुर का जो पासपोर्ट धारक है, जो सिंगापुर की वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके पास जो पासपोर्ट है वो 195 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, इस सूची में जापान दूसरे स्थान पे है जिसके पासपोर्ट धारक कम से कम 193, ठीक है, 193 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। किसी भी देश को अगर आपने थोड़ा डेप्थ में समझना है तो उस देश के आप लोग गिनी चुनी कुछ रैंक को ध्यान में रखिएगा। खास तौर पे आतंकवाद सूचकांक में उसकी रैंक क्या है, जी हाँ, शांति इंडेक्स में उसकी रैंक क्या है, राइट, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उसकी रैंक क्या है, और आखिरकार बेरोजगारी से संबंधित जो उसकी रैंक है वो क्या है। अब बिना उस देश में जाए दोस्तों उस देश की, जी हाँ, तरीके से क्या कंडीशंस है, क्या उस देश के हालत और हालात हैं, उसको बड़ी आसानी से अपने घर बैठे समझ सकते हैं। सो गाइस वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस वर्ष आपका 2009, जी हाँ, 2009 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके उनका नाम आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। सो गाइस उनका नाम था स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। जी हाँ, 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इसमें भाग भी लिया था, पार्टिसिपेट भी किया था। और दोस्तों ये वही वर्ष था जिस वर्ष भारत अमेरिकी संबंधों में और भी अधिक मजबूती आई थी। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों भारत की इकॉनमी को उस वर्ष की और इस वर्ष की इकॉनमी को कंपैरिजन कर लीजिएगा कि उस समय हम लोग, जी हाँ, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके थे इनके कार्यकाल में, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। दोस्तों उसके बाद 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका की यात्रा करी थी। लेकिन 2009 से लेकर के अब तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में नहीं गया शपथ ग्रहण समारोह में। जी हाँ, केवल एक प्रधानमंत्री थे हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी। अब दोस्तों अब चलेगा पता आने वाले समय में कि मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने 7 जनवरी को एक बयान जारी करा था अपनी तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी नया होता है, मतलब कि अमेरिका की तरफ से कोई भी इन्विटेशन आता है तो वो मीडिया को इसके बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों अब तक यहाँ पर विदेश मंत्रालय के द्वारा कोई भी, जी हाँ, स्पीच नहीं आई है, मतलब कि हमको इन्विटेशन नहीं मिला है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हमको इन्विटेशंस मिलेगा या फिर नहीं? अगर नहीं मिलेगा तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? जी हाँ, वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बिंदास मुझको कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ, अपनी गैसिंग पावर आप मुझे सेंड जरूर करिएगा। तो गाइस मिलता हूँ चलो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।